इतना अच्छा मनुष्य का शरीर मिला था, एक हिरण के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। हिरण बने, दूसरी बार में जंगल में आग लग गई तो वहां भी मौत हो गई। तीसरी बार में फिर एक पंडित जी के घर में जन्म हुआ, आंगिरस पंडित जी के यहाँ पे, भरत जी का। भरत जी का चेहरा है ना बड़ा सुंदर है। हम जिसके आराधना करते हैं ना, हम जिसका नाम गाते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, उसी के जैसा सुंदर और तेजस्वी हमारा चेहरा बन जाता है। ये भरत जी आंगिरस पंडित जी के घर में जन्म लिए, इनका चेहरा इतना दिव्य, इतना तेजस्वी है, बड़ा ही सुंदर चेहरा है भरत जी का। व्यक्ति राम की उपासना करेगा ना, कृष्ण की उपासना करेगा तो उसका चेहरा भी वैसा ही बन जाता है। और व्यक्ति अगर भूत प्रेत की उपासना करता है तो वही विकराल चेहरा उसका। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव। इसलिए तो कहते हैं कि, और ये जो भरत जी है ना, राम कृष्ण के प्रेमी है, ये राम कृष्ण के उपासक है, इसलिए जन्म से ही बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, खूब सुंदर। पिताजी को लगा कि मेरा बेटा बहुत विद्वान बनेगा, कि इतनी अच्छी सुंदर सूरत है, परमात्मा का ध्यान करता है, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। तो अपने पुत्र को गायत्री मंत्र दे दिया, और गायत्री मंत्र दे करके कहा कि ये मुझे याद करके सुनाओ, ये मुझे याद करके सुनाओ। भरत जी ने कहा कि मुझे पता है कि पिताजी मुझे आत्मज्ञान या आत्मबोध के लिए गायत्री मंत्र नहीं दे रहे, ये तो इसलिए गायत्री मंत्र दे रहे हैं, ये तो इसलिए गायत्री मंत्र दे रहे हैं ताकि मैं यजमानी संभालने लगूं, मैं लोगों के घर जाकर के शांति पाठ करा सकूं, मैं शादी ब्याह करा सकूं, ये इसलिए दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि फिर इस चक्कर में पड़ जाऊंगा तो फिर बर्बादी हो जाएगी, अब मुझे इन चक्कर में नहीं पड़ना है, अब मुझे इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये जो उनके जो भाई थे ना, बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार किया। रात का बासी खाना भी भरत जी के सामने ऐसा फेंकते जैसे कुत्ते के सामने फेंकते हो, इतना दुर्व्यवहार किया उनके साथ। दूसरे भाई खाते हैं बढ़िया बढ़िया पकवान, फिर भी दुबले पतले, और भरत जी खाते हैं रूखा सूखा, फिर भी हष्ट पुष्ट हैं, फिर भी हष्ट पुष्ट। पिताजी को गुस्सा आया कि मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा विद्वान बनेगा, लेकिन इसने तो अभी तक एक गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। बेचारे पिताजी रटते रटाते रटाते थक थक के मर गए, और नाम ही रख दिया, जो जड़ पैदा होके आया है, जड़ भरत नाम हो गया, कि ये तो मेरे घर में जड़ ही पैदा होके आया है। एक गायत्री मंत्र नहीं सुना सका, पिताजी रटा रटा के मर गए। जड़ भरत जी ने अपने जीवन में कभी किसी से एक शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द कभी किसी से नहीं बोला उन्होंने। हम कभी कभी सोचते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, कहते हैं ना हम लोग, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, कहते हैं ना। और कभी कभी देखो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान ने जो किया होगा अच्छे के लिए ही किया होगा। मन को तो ऐसे ही शांत करना पड़ता है, वाह भगवान जो करे अच्छो करे, भगवान जो करे अच्छोच करे। अब देखिए 3 से 9 तक हमारी कुंभ में कथा फिक्स हुई थी, अभी फरवरी में, पर भगवान जो करता है अच्छा करता है ना। 4 से यहाँ 10 तक पहले से कंप्लीट। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक संत जी थे, वो
जमीन में से पौधा उखाड़ रहे थे, तो यहां पर उनके खुरपी की लग गई तो खून आने लगा। भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, वो ये बोलने लगे। लग गई फिर भी, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, ये बोलने लग गए। सभी शिष्य लोग आए, गुरुजी को क्या हुआ, गुरुजी को क्या हुआ, देखा तो गुरुजी के लग गई। तो शिष्य लोग मल्लम पट्टी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। शिष्य लोगों का दिमाग खराब हुआ कि इनके लग गई, खून आ रहा है, खून टपक रहा है, और ये कह रहे हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अरे गुरुजी क्या भगवान ने अच्छा किया, आपके लग गई और आप कह रहे भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, आपके तो लग गई है, कि क्या भगवान ने अच्छा किया इसमें है? तो शिष्य लोगों ने कहा कि कोई अच्छा नहीं किया भगवान ने। तो संत जी कह रहे कि नहीं, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। अब देखो, दूसरे दिन कुछ काम से लकड़ियां लेने के लिए वो महात्मा जी अपने शिष्यों को लेकर के जंगल की तरफ चले गए। बोलते जाए भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, बस इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। और चले गए जंगल की तरफ। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि बेटा मैं यहाँ बैठा हूं, तुम जाकर के लकड़ियां इकट्ठा करके लाओ। शिष्य लोग गए लकड़ी इकट्ठी करने के लिए, और गुरुजी एक तरफ बैठे हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए और ये मारो मारो, कूटो कूटो, मारो मारो, कूटो कूटो बोलते बोलते, अरे ये महात्मा है, चलो उठा लो इसको, आज तो इसकी बलि देंगे, आज तो हम काली के सामने इसकी बलि देंगे, इसको उठा लो, पकड़ के ले चलो। सभी लोगों ने बंदी बना लिया और वो कह रहे हैं भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। वो इसी बात को दोहरा रहे हैं और वो उनको बांध के ले गए काली माँ के सामने। फिर उन लोगों ने देखा, अरे हम इसकी बलि कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो खंडित है? लग गई थी ना उंगली में, अब खंडित चीज भगवान को कैसे चढ़े? खंडित चीज भगवान को कैसे चढ़े? अरे ये तो उंगली में लगी हुई है, ये नहीं चले, दूसरे को पकड़ो, ये नहीं चले, खंडित चीज की क्या बलि देंगे हम, चलो छोड़ो इसको, जाने दो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। फिर वो बोले भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। फिर शिष्य लोग आए, गुरुजी को तो छोड़ दिया गया, खंडित है बेचारे, कैसे क्या? तो शिष्य लोगों को सारी बात बताई गुरुजी ने कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे ले जाया गया पर मैं उंगली मेरी कटी थी तो फिर मुझे छोड़ दिया गया। तो शिष्य लोगों का दिमाग खराब हो गया, गुरुजी क्या भगवान अच्छे के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है, दिन भर यही शब्द बोलते रहते, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता। भगवान ने क्या अच्छा किया? आपको वो लोग बंदी बना के ले गए और आप कह रहे भगवान अच्छे के लिए करता है। अरे शिष्यों, ये तो सोचो कि मैं खंडित नहीं होता तो मेरी बलि चढ़ जाती। कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ नहीं थे। फिर गुरुजी बोले अच्छा हुआ कि तुम यहाँ नहीं थे, तुम लकड़ी लेने गए थे, वरना मेरी जगह वो तुम्हें ले जाते और तुम्हारी बलि दे देते। इसलिए कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वो शिष्य लोग वहां नहीं थे, लकड़ी लेने चले गए थे, वरना ये खंडित थे तो उन्हें ले जाते। वास्तव में बलि देना बहुत पाप है, कोई भी माँ जगदम्बा बलि नहीं मांगती है। हो, इस बात को ध्यान रखना, माता जी कभी बलि नहीं मांगती है। ये मूर्खता है कि भगवान को हम बदनाम कर रहे हैं। भगवान को बदनाम मत करो। माता जी वो माँ है, वो जगदम्बा सभी की माँ है। तुम्हारे बच्चे को कोई इंजेक्शन लगाता है ना तो भी माँ टेंशन में आ जाती है, बच्चे को बुखार आ जाता है तो माँ टेंशन में आ जाती है। जितने जीव हैं, पशु पक्षी हैं, मानव है, उस जगदम्बा की संतान है और उसके बच्चे की तुम बलि चढ़ा रहे हो, वो माता कभी खुश नहीं होगी। बलि जैसा दान करने का नाम है बलिदान, और हमने तो इसको बलि देना। अरे माता जी कोई बलि वली नहीं मांगती हो, इस भ्रम में मत रहना।
किसी जीव की हत्या करने से कौन खुश हुआ है कभी? कभी भगवान खुश नहीं होते हैं? ये गंदा कर्म छोड़ दो। अभी तो खुशी खुशी सब करोगे और बाद में दुर्गति होगी ना तो पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं बचा पाएगा, है? कोई नहीं बचा सकता। जड़ भरत जी कभी एक शब्द किसी से बोलते नहीं थे, कभी नहीं बोलते थे। एक दिन मार्ग से जा रहे थे, तो जब मार्ग से जा रहे थे तो सामने से एक रहुगण राजा आ रहा था। रहुगण राजा सामने से आ रहा था और 4 लोग पालकी चला रहे थे उसकी। अब उसमें से एक बीमार हो गया, उसमें से एक बीमार पड़ गया। कृपया शांति बनाए रखें। सामने से रहुगण राजा आ रहे थे, 4 लोग पालकी चला रहे थे, उसमें से एक बीमार हो गया। तो रहुगण राजा ने कहा एक बीमार हो गया तो क्या हुआ, सब अपने सेवक के समान है, कोई भी अच्छा दिखे तो उसको खड़ा कर लो। और तो कोई नहीं मिला, पर जड़ भरत जी से मिलना हो गया है। बड़े हट्टे कट्टे भी थे ना, तो वो पालकी चलाने वाले ने, जो व्यक्ति